हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया टॉपिक मैंने चूज किया है। पहला जो आपका टॉपिक था, एक्टिव पैसिव का जो पहला पार्ट था, उसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स को देखा, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। आई होप ये सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज मैं ऐसा पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेयर, बहुत कम ही आप देखने को पाते हैं, और जब ऐसे सेंटेंस आपको पैसिव बनाने के लिए मिलते हैं तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इसका पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएं। बात क्या है, कौन सा टॉपिक मैंने चूज किया है? कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस का जो हमको पैसिव बनाना होता है। इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू क्लास। जब किसी सेंटेंस में हमको दो क्लास मिलते हैं और दोनों को जब पैसिव बनाना होता है तो हम क्या करें? एक सेंटेंस में दो क्लास मिलते हैं और दोनों क्लास मतलब दोनों क्लास में से किसका पैसिव बनाया जाए, ये हमको ध्यान देना है। ऐसा टॉपिक चूज किया है जिसमें एक से अधिक क्लास होते हैं। आपने नाम सुना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल क्लास मिलते हैं। जैसे उसके घर बनाने से पहले मैंने अपना घर बना लिया था, उसके भोजन पकाने के बाद मैंने भोजन किया था। ऐसे टाइप के जब सेंटेंस आपको मिलते हैं फॉर पैसिव वॉइस, अगर आपको दे दिया गया कि आप पैसिव बनाइए तो किसका पैसिव बनाएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम इसी टाइप के सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे इनका पैसिव बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, सिंपल एक तरीका बताया था पैसिव बनाने का। उसके बाद मैंने एक तरीका और बताया था, इन अ सेंटेंस वी फाइंड डबल ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, वो भी बात मैंने आपको बताई थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक सेंटेंस फिर से मैं आज चेक कर लेता हूं। जैसे कहा गया सी टॉट मी हिंदी। सी टॉट मी हिंदी, देखिएगा, नेम ऑफ लैंग्वेज वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल। लैंग्वेज के नाम के पहले, कोई भी भाषा हो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। अगर आप यही द हिंदी कर देंगे तो हिंदुस्तानी लोग हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश। इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या अंतर है? तो इंग्लिश जो है ओनली आवर लैंग्वेज है और द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपुल हो जाता है। तो उस तरीके से जब लैंग्वेज की बात आएगी तो आपको द नहीं लगाना है। इसी तरीके से मैंने लिखा सी टॉट मी हिंदी, वह मुझे हिंदी पढ़ाई या पढ़ाती थी। इसका पैसिव बनाना है, इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब हमको पैसिव बनाना है तो किस ऑब्जेक्ट को हम चूज करें? मैंने आपको बताया था रूल तो आपका यही कहता, ओनली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट फॉर्म। उसके बाद आपको बताया गया बोथ द ऑब्जेक्ट्स वी कैन चूज। दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब हम आई को निकालते हैं। आई वाज टॉट, क्या है भाई? हिंदी है। आई वाज टॉट हिंदी किसके द्वारा? बाई है। इस बार हम हिंदी को निकालते हैं। हिंदी वाज टॉट मी बाई हर। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई होगी कि जब इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट व्हाट हैपन, हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, या उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक ना हो,
तो हम पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का नाम आपने सुना होगा, उसमें आपको क्या क्या मिलता है याद रखिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का सब्जेक्ट मान लीजिए जब आपका वन हो, समवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, समबडी हो, समवन हो, वन हो, ऐसे बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपका पीपुल भी हम लिख सकते हैं, यहां भी सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो बात कहने का यह है कि व्हेन इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन आर पीपुल, जब हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा एक्टिव वॉइस में, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब इसका कहा गया आपको पैसिव बनाइए। आप देख सकते हैं समवन आपका सब्जेक्ट है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे। बना क्या भैया, आपका ऑब्जेक्ट माई पेन है, माई पेन हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर हो रहा, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाई समवन आपका बच रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बताया गया प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है। सपोज आपको ये सेंटेंस दे दिया गया, माई पेन हैज बीन स्टोलन, कहा गया इसका आप एक्टिव बनाइए। पैसिव तो आपका बन गया, बट अगर आपसे कहा गया एक्टिव बनाइए, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे? आपने क्या किया, माई पेन, ए देखिए माई पेन आपने यहां कर दिया। अब आपका हैज है तो हैज आप प्लेस करेंगे, बीन रहेगा नहीं, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगा ही परफेक्ट में। अब आप कहेंगे ए, ये तो भाई हमारा सब्जेक्ट है, ये नहीं है। सेंटेंस को देख के कहेंगे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये गलत है। तुरंत दिमाग में यही आएगा कि सेंटेंस क्या है, गलत है, यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे इसको सब्जेक्ट बनाएं, यही तो आप कहेंगे। लेकिन अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस रूल को पा गए हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हमारा सब्जेक्ट हिडन है, रहा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो हमारा हिडन है। तो इस तरीके से आप इसका पैसिव बना सकते, एक्टिव बना सकते हैं, यहां समवन जोड़ के। बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको रिप्लेस किया गया, किस तरीके से इसको बनाया गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा था। तो बात समझ में आ गई होगी कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आपको मिलेगा तो पैसिव बनाएंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तीसरा रूल आपको मिल गया। एक एक सेंटेंस इसका भी उठा लेते हैं। पीपुल स्पीक इंग्लिश इन ऑल ओवर अमेरिका। पीपुल स्पीक इंग्लिश इन ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। अब हम पैसिव बना रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है भैया, इंग्लिश है, इंग्लिश को उठा रहे हैं, इंग्लिश इज स्पोकन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इंग्लिश इज स्पोकन कहां, इन ऑल ओवर अमेरिका। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बना। बाय पीपुल ना लगाइए। क्यों ना लगाइए? क्योंकि यहां हमारे सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई अंग्रेजी ये पूरे अमेरिका में बोली जाती है तो बोलने वाला कौन होगा, लोग ही तो होंगे। बात समझ में आ गई होगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलेगा उसको रिप्लेस करेंगे। दूसरा मैंने बताया कि अगर पीपुल मिलता तो उसको भी क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। अगली बात आती है मॉडल एक्सिलरी की। अगली बात आती है मॉडल एक्सिलरी की। इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड मॉडल एक्सिलरी। जब आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी मिलता है तब क्या करते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस में आपको मॉडल एक्सिलरी मिलता है तब हम क्या करते हैं पैसिव बनाते समय, देखते हैं। कहा गया यू कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, ये आपका मॉडल एक्सिलरी है। अब आप
इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या इनडायरेक्ट की भांति कैन को कुड करें या छोड़ दें? तो बात याद रखिएगा, जब व्हेन वी फाइंड इन एक्टिव वॉइस अ मॉडल एक्सिलरी वी यूज बी विद इट, तो हम क्या करते हैं उसके साथ वी यूज कर देते हैं, आपका पैसिव बन जाता है। सभी रूल्स वही रहेंगे। आसांग आपका इधर आ गया, आसांग कैन, कैन के बाद क्या करेंगे बी कर देंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे संग बाई यू, आसांग कैन बी संग बाई यू, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई होगी कि जब मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगा तो हम क्या करेंगे वी कर देंगे। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी क्लियर हो गया आपका। अगला पॉइंट्स देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ा है तो क्या करेंगे, बाई और उस प्रीपोजिशन को साथ साथ रखेंगे कि रिप्लेस कर देंगे। तो याद रखना है कि जब वर्ब के साथ आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो उसको लगा रहने देंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। बाई आप उसके बाद ऐड करेंगे लेकिन उस प्रीपोजिशन को आप नहीं रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वह एक फ्रेजल वर्ब होता है। वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, फ्रेजल वर्ब की परिभाषा क्या होती है, यही होती है अ वर्ब विद वी फाइंड प्रीपोजिशन इट चेंज द मीनिंग। अगर वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगा होता तो ये क्या करता है, उस वर्ब के मीनिंग को चेंज करता, एक अलग मीनिंग दे देता है। तो जब वो उसके साथ जुड़ा है, जुड़ के एक अलग मीनिंग दे रहा है, तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ ही उसे हम ऐड रखेंगे। देखते हैं कहा गया, यू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रेन, यू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रेन, आप मेरे बच्चों का देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो हम पैसे बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आया, माई चिल्ड्रेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आर लुक्ड आफ्टर बाई यू, माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई यू, ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बना। अगर आप पैसे बना रहे हैं तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट्स जो मेरा बहुत मेन पॉइंट्स है, जो मैंने आपको बताया था, इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू क्लास, व्हाट हैपन। किसी सेंटेंस में जब हमको दो क्लास मिलता है, जब पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं, रूल आपका मिलता है, ओनली द प्रिंसिपल क्लाज इज चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म। जो आपका प्रिंसिपल क्लाज होता है उसी का पैसिव फॉर्म बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्लास। जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है उसे हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएं, प्रिंसिपल क्लास को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हम बनाएं। तो प्रिंसिपल क्लास को जानने का मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। वैसे बहुत सारी चीजें आप देख के ही जान लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है, लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, मोस्टली ये कॉमन मिलेगा आपको। द क्लास व्हिच वी फाइंड बिफोर द कनेक्टर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लास। ऐसे क्लास जो कनेक्टर के पहले होते हैं उन्हें प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। कभी कभी कनेक्टर आपका पहले भी आ जाता है, तब आपको याद रखना पड़ेगा ये कहाँ है, किसके लिए ये यूज किया गया है। तो जो कनेक्टर यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, वो आपका पूरा सबऑर्डिनेट क्लास होगा, बाद वाला आपका प्रिंसिपल क्लास होगा। बात समझ में आ गई होगी। या हम कह सकते हैं जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह एक कनेक्टर से जुड़ा होता है। जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह एक कनेक्टर से जुड़ा होता है, और जो आपका प्रिंसिपल क्लास होता है वो क्या होता है, अपने आप में फ्री। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा गया है, स्वतंत्र क्लास कहा गया है। तो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। You had played hockey, cricket. You had played cricket before I went.
ये आपका पास्ट परफेक्ट बना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बिफोर जब आपको कनेक्टर मिलता है तो पहले आपका पास्ट परफेक्ट बनता है और बाद में आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और अगर यही आफ्टर मिलेगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, बाद में पास्ट परफेक्ट मिलेगा। ये ऑलरेडी आपको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये बिफोर आपको कनेक्टर मिला तो पहले आपका पास्ट परफेक्ट हो गया और बाद में आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बात समझ में आ गई। अब कहा गया कि इसका आप पैसिव बनाइए, तो क्या करते हैं, ये हमारा कनेक्टर है। बिफोर द कनेक्टर वी फाइंड प्रिंसिपल क्लास। जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो कनेक्टर के पहले होगा, तो कुल मिला के हमें पैसिव बनाना है, इसी का बनाना है। बात समझ में आ गई होगी कि हमें प्रिंसिपल क्लास का ही पैसिव वॉइस बनाना है। कहीं कहीं आपको मिलेगा दोनों क्लास का पैसिव बना दिया जाता, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, एक एक कदम आगे चल रहे हैं। छत पे हमको चलना तो एक एक सीढ़ी हमको चलना है, तो अभी हम एक एक सीढ़ी चल रहे हैं। तो एक एक सीढ़ी चलने का मतलब सबसे पहले हमको ये जानना है कि जब दो क्लास मिलेगा तो प्रिंसिपल क्लास का पैसिव बनाएंगे। तो अभी हम प्रिंसिपल क्लास का पैसिव बना रहे हैं। ओके, आगे आपको जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम दोनों क्लास का पैसिव बना सकते हैं और बनाते भी हैं। अब पूरा ये आपका क्लास है, इसमें आपको देखना व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, CRIC क्रिकेट। अब आपका क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ क्रिकेट, हैड बीन प्लेड बाय यू। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय यू बिफोर आई बेंट। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय यू बिफोर आई। ये आपका क्लियर हो गया कि जब डबल क्लास पाते हैं तो ओनली द प्रिंसिपल क्लास इज चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म। जो आपका प्रिंसिपल क्लास होता है वही आपका पैसिव फॉर्म बनाया जाता है। बात समझ में आ गई हो गया आई होप। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी टाइप का। राम सेड दैट ही वाज अ गुड टीचर। He was a good teacher. राम said that he was a good teacher. इसका पैसिव आपको बनाना है, कैसे बनाएं। अब आप देख सकते हैं ये आपका कनेक्टर है, बिफोर कनेक्टर वी फाइंड प्रिंसिपल क्लास। ये आपका प्रिंसिपल क्लास है और ये आपका पूरा पूरा एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अब यहां हम चल रहे हैं पैसिव बनाने के लिए। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या करें। बिगिनिंग में आपको मैंने बताया था कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म। अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, शुरुआत में आपको बताया गया कि आप ढूंढ लें। अब नहीं ऑब्जेक्ट, तब क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इट मान लेते हैं। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट, हम इट मान लेते हैं। यहां अंडरस्टूड है हमारा, इट मान लेते हैं। ठीक, तो आपका बनेगा इट वाज सेड। इट वाज सेड, आप बाय राम लिख सकते हैं। इट वाज सेड बाय राम दैट he was a good teacher. He was a good teacher। ये आपका पूरा it was said by Ram that he was a good teacher। ये आपका प्रिंसिपल क्लास था, इसी का पैसिव बनाया गया। जो आपका दूसरा क्लास था उसको ऐसे रिप्लेस कर दिया गया। आई होप जो भी रूल्स मैंने आपको बताया ये सब रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस में आपको देता हूं, आपको उसका पैसिव बनाना पड़ेगा। अगला जो वीडियो हमारा आएगा असर्टिव में ही मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग न रख के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन रखते हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपको मेरे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप YouTube पे जाके इंग्लिश बाय मदन यादव सर अगर आप टाइप करते हैं तो आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है नरेशन का और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। आप YouTube पे जाकर इंग्लिश बाय मदन यादव सर टाइप करिएगा, पा जाएंगे सारी वीडियोस। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें हमको पैसिव से एडजेक्टिव बनाना। अभी मैंने एडजेक्टिव का पैसिव बताया और फिर मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही बताया कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आपको एडजेक्टिव से पैसिव बनाने को दे दिया गया तो बना लेंगे
और आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी आएंगे जब आपको पैसिव से एक्टिव दे दिया गया बनाने के लिए, तब प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, गायब है। तो आपको ये अंडरस्टूड रखना है कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन वहाँ रहा होगा। उसी टाइप का एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका पैसिव बनाइएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन। माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन, ये आपका एक सेंटेंस है। इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। जब भी आपको डाउट्स होंगे मैं आपके कमेंट्स को दूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।